नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने यूजी बीए बीएससी बीकॉम सेशन 25 से 29 के फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव कर दिया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25-29 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन आप कैसे भरेंगे। ऑनलाइन भरने के बाद आपको जो है वो कॉलेज में क्या क्या जमा करना पड़ेगा, ऑनलाइन भरने में कितना पैसा लग रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या सब लग रहा है, एबीसी आईडी जो मांगा जा रहा है वो आप कैसे बनाएंगे घर बैठे। मोबाइल से अपने फ्री में बना सकते हैं। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों जो है वो लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या सब बदल सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है, किसी का नाम में गलती है, पिताजी का नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि गलती है, क्या सब गलती है, क्या क्या सुधार कर सकते हैं, सारा कुछ फॉर्म में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या साइट पे ऑप्शन आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सारा कुछ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन से लेके प्रिंट तक, पीडीएफ प्रिंट करने तक, आपको जो है वो डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने तक सारा प्रोसेस आपको एक एक करके समझा दिया जा रहा है। फर्स्ट टाइम आपका रजिस्ट्रेशन है और ये रजिस्ट्रेशन करना सबको जरूरी होता है। सेशन 25-29 में जिसका भी एडमिशन हुआ है बीए बीएससी बीकॉम में, ये रजिस्ट्रेशन हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी कॉलेज से, सरकारी है, प्राइवेट है, लड़का है, लड़की है, कोई भी कैटेगरी से, सबके लिए ये बराबर होता है और ये सबको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन आप कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और तब जाके आप एग्ज़ाम दे पाइएगा, ठीक है। तो सारा कुछ इसके पहले भी आपको बता दिया गया था, फिर से आपको ये सारा कुछ जो है वो बता दिया जा रहा है ताकि रजिस्ट्रेशन करना अपना ना भूलें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाइएगा और ना एग्ज़ाम दे पाइएगा, ठीक है। तो सारा कुछ देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करके चेक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल के चेक करना होगा। तो उसके लिए चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक, जो कि आपको जो है वो कमेंट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा आपको, या फिर lnmu-notes.in या फिर lnmu.ac.in पे जाके चेक कर लीजिएगा। lnmu.ac.in यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है और lnmu-notes.in ये जो है हमारा वेबसाइट है, ठीक है। तो lnmu-notes.in सर्च कर लीजिएगा या फिर आपको कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एलएनएमयू यूजी फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सेशन 25-29 बीए बीएससी बीकॉम, डेट, फी, लिंक, डॉक्यूमेंट डिटेल सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, यानी 21 तारीख रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है, 21 नवंबर, ठीक है। याद रखिएगा 21 नवंबर लास्ट डेट होगा। उसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे लिखा हुआ है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन लिंक सेशन 25-29 एक्टिव, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जो है वो यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट है, पेज है, वो खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 25-29 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी डालना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करके फॉर्म आपको खोलना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आईडी कौन सा वाला डालना है और मोबाइल नंबर कौन सा वाला डालना है वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, जब आपका एडमिशन हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में सेशन 25 से 29 में, चाहे आप स्पॉट एडमिशन लिए हों, चाहे फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में एडमिशन हुआ आपको जो है एक एप्लीकेशन आईडी मिला होगा या फिर यूनिक फॉर्म आईडी मिला होगा, ठीक है। ये वाला जो आईडी, जिस आईडी से आप लॉगिन करते थे वही वाला आईडी आपको चाहिए होगा। या फिर आपको जो कॉलेज में एडमिशन करने के बाद स्लिप मिला होगा, कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद एडमिशन स्लिप मिलता है, फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन स्लिप होगा, उसमें भी आपको एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन आईडी या फिर यूनिक फॉर्म आईडी, ये दोनों एक ही है, तो ये वाला आईडी आपको चाहिए होगा, ठीक है। और जैसे ये सिलेक्शन लेटर है, किसी के पास सिलेक्शन लेटर होगा तो उसमें भी चेक कर लीजिएगा, या फिर आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें भी आपको जो है वो मिल जाएगा। और इसी में आपको जो है वो मोबाइल नंबर मिलेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे डालना है। तो मतलब पहले जो आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ था वही मोबाइल नंबर रहेगा, और यहाँ पे आपको क्या है यूनिक फॉर्म आईडी या फिर आपको जो है वो एप्लीकेशन आईडी, यही आपका रहेगा, यहीं पे लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे देख के जो है वो डालना है, उसके बाद लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से जो है आपका फॉर्म खुलेगा, ठीक है। मोबाइल से कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका नाम दिख जाएगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ये वाला स्टेप पूरा होगा तब ये वाला और ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन पहले जो है वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद ये और ये दोनों ऑप्शन देख लेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ये जो है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो फॉर्म दिखाई देगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी सेशन 25-29 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये देखिए रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर, यही आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर बन जाएगा बाद में, और यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। और यही रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको हमेशा के लिए रखना होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो भी काम होगा, जैसे आप
एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा या फिर बाद में कुछ रजिस्ट्रेशन में सुधार करवाना होगा या फिर कुछ बदलाव होगा या फिर कुछ भी अपडेट होगा तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर से ही होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर कम रोल नंबर ही लिखा हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर। फॉर्म भरने के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म होगा, फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म, परीक्षा फॉर्म जब आप भरिएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, यानी कि अब बीए बीएससी बीकॉम के लिए आपका रोल नंबर ये है, ये यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर है, ठीक है। कॉलेज वाला रोल नंबर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर है और ये यूनिवर्सिटी वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करके रखिएगा क्योंकि यही चीज़ आपको अब ABCID बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। ABCID बनाने के लिए ये वाला चीज़ चाहिए। तो पहले लॉगिन कर लीजिएगा फॉर्म में लॉगिन कीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा यूनिवर्सिटी वाला, यही रोल नंबर से आपको ABCID कार्ड बनाना है, ABCID बनाना है। ये आप कैसे बना सकते हैं वो भी आपको अब बता देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं फिर फॉर्म में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये ABCID तो मांग रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार करके, ABCID डालना ही पड़ेगा आपको और डिजी लॉकर पे आप बना सकते हैं। तो चलते हैं डिजी लॉकर पे कैसे करना है वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये डिजी लॉकर ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ये गवर्नमेंट का ऐप है। तो डिजी लॉकर ऐप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे दिखाए हुए, बस वैसे ही आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक आईडी बनाना पड़ेगा। आईडी आपको कैसे बनाना है, तो बस आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, यही सब लगेगा, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, ये सब लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा लॉगिन करना है या फिर अकाउंट क्रिएट करना है। अगर पहले से अकाउंट है डिजी लॉकर पे तो आप साइन इन कर लीजिएगा, या फिर पहले से साइन इन है तो ये स्टेप आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा के देख सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए अगर डिजी लॉकर पे अभी तक अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तो क्या सब मांग रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या सब मांगा जा रहा है। ये आपका पूरा नाम मांग रहा है जो भी आपका आधार कार्ड में दिया हुआ है, सर्टिफिकेट में है, क्लास 10 के हिसाब से ही सारा कुछ आप बनाइएगा। तो आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे सारा डिटेल डालिएगा। फुल नेम आपका डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आपका डाल देना है, मेल फीमेल है जो भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। ईमेल आईडी डालिएगा, ईमेल आईडी डाल ही दीजिएगा अगर आपका ईमेल आईडी चल रहा है। अगर हर एक मोबाइल में ईमेल आईडी होता ही है तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और पिन यहाँ पे बना लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि पासवर्ड एक तरह से, ठीक है। तो 6 नंबर का एक पासवर्ड कोई भी सोच के बना लीजिएगा ताकि जब आप दोबारा ओपन कीजिएगा, जब आप ये डिजी लॉकर ऐप खोलिएगा तो आपको मांगेगा, ठीक है। तो ये सब बना लीजिएगा। OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे, OTP डालिएगा और आपका जो है वो अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद आपका जो भी डिटेल दिखाई देगा वो आप जो है वो जैसे आधार कार्ड में वो सारा का सारा उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारा जो है पहले से अकाउंट है तो साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद दिखाते हैं कि आपको कैसे दिखाई देगा। साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दिखाई देगा, फ़ोटो दिखाई देगा, जिस तरह से आपका आधार कार्ड में है वो सारा चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये सर्च वाला ऑप्शन जो है वो नीचे जो सर्च वाला ऑप्शन है, इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा, ये सर्च फॉर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सर्च फॉर डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टैब में आपको जो है वो टाइप करना है। इस टैब में क्या टाइप करना है, तो अपार ID टाइप कीजिएगा। ABCID चाहे अपार ID दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं रहिएगा। अपार ID सर्च कीजिएगा तब आपका जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। APAAR, ठीक है। तो अपार ID यहाँ पे देखिए आ गया है, ठीक है। तो ये अपार ID आ गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यह कुछ इस तरह से जो है वो डिटेल मांगा जाएगा। यहाँ आपका नाम ऑटोमेटिक आधार कार्ड में जो आया था वो ले लेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ वो उसी हिसाब से ले लेगा। यहाँ पे जो भी डिटेल है, यहाँ तक जो डिटेल है वो आधार कार्ड में जैसे है वैसे वो ले लेगा, ठीक है। आप इसको बाद में सही करवा लीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड में और सर्टिफिकेट में नेम अलग अलग है तो पहले ये आईडी बना लीजिएगा, और आधार कार्ड में अगर आप कुछ भी अपडेट करवाते हैं तो बाद में फिर इसमें भी आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो भरना है, जो बाकी डिटेल भरना है, क्योंकि बाकी डिटेल तो आधार कार्ड से ले ही लिया गया, और जो डिटेल खाली है इसमें क्या क्या भरना है और कैसे भरना है ये समझ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे गलती होगा तो बाद में जब रिजल्ट आपका डिजी लॉकर पे अपडेट किया जाएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट जब डिजी लॉकर पे अपलोड किया जाएगा तब जाके आपको जो है वो ढूंढने में परेशानी हो सकता है, या फिर वहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड करने में वहाँ से दिक्कत आएगा, तो आपको दिखाएगा नहीं बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ आइडेंटिटी वैल्यू या फिर आइडेंटिटी टाइप पहले हो सकता है, या फिर पहले ये हो सकता है, दोनों में से कुछ भी पहले है, लेकिन लिखा यही सब रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे करना क्या है, आइडेंटिटी वैल्यू डालना है। आइडेंटिटी वैल्यू में क्या डालेंगे, तो उससे पहले आपको क्या करना है, ये सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप।
ठीक है, ये आपको पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप। अब सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप पे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई देगा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन और नन करके, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपका जो है वो रेडी हो चुका है और फॉर्म लॉगिन करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉगिन करते हैं तो हम आपको दिखा दिए कि कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, ठीक है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट कीजिएगा और यही रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपने सेलेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन नंबर, और यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आइडेंटिटी वैल्यू, आइडेंटिटी टाइप हमने रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट किया और आइडेंटिटी वैल्यू में रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपके फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जो कि आपके फॉर्म में ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉगिन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर कम रोल नंबर लिखा हुआ है, ये वाला नंबर आपको डालना है। ध्यान से डालिएगा, पूरा एक एक करके बढ़िया से डालिएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे डालना है। तो ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गया। सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म से देख के यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एडमिशन ईयर है तो 2025 में आप एडमिशन लिए हैं तो 2025 इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब 2025 यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट आई एम ए स्टूडेंट एट, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट आई एम ए स्टूडेंट एट के जगह पे आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा या फिर इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा खाली जगह पे क्लिक करने के बाद उस पर आपको जो है वो सर्च करने का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। सर्च करने का ऑप्शन दिखाई देगा कुछ इस तरह से, जिसमें आपको क्या लिखना है, जब बॉक्स खुलेगा सर्च करने के लिए तो उसमें क्या करना है, आपको लिखना है LALIT, ललित लिख के सर्च कीजिएगा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। LALIT, LNMU सर्च नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा LALIT, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का पूरा नाम नीचे यहाँ दिख जाएगा और तब जाके आपको यूनिवर्सिटी का नाम इसमें इस पर जो है वो क्लिक कीजिएगा तो यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट होने के बाद तब आपको ये जो गेट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिखाई देता है, ये जो गेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको जो है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आ जाएगा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ और यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद 2-3 मिनट इंतजार कीजिएगा। उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है। 2-3 मिनट के बाद आप फिर से ऐप खोल लीजिएगा या फिर ऐप में ही रहिएगा, 2-3 मिनट इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इशूड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन है इशूड, ठीक है, बीच में ही ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा अपार आईडी, जो अगर आपका बन गया होगा तो अपार आईडी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपका नहीं बना होगा तो यहाँ पे लिख रहा होगा लाल कलर से फेचिंग लिख रहा होगा, तो थोड़ा देर इंतजार कीजिएगा, आपका यहाँ पे रेडी होके आ जाएगा, ठीक है। इसी में आ जाएगा आपका। चाहते हैं इसको प्रिंट करना चाहते हैं, PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद व्यू PDF का ऑप्शन आ रहा है, व्यू PDF पे जो है वो क्लिक करिए। व्यू PDF पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी अपार आईडी या ABC आईडी है वो ओपन होके आ जाए। डाउनलोड करना चाहते हैं फ़ोन में तो नीचे यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है वो डाउनलोड करने का जो है आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक करने के साथ साथ आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा आपके फोल्डर में। आप अब नया बनाइएगा तो आपको कुछ इस तरह से जो है वो ABC आईडी, कुछ अपार आईडी कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे ये जो अपार आईडी लिखा हुआ है, अपार आईडी के सामने जो आईडी लिखा हुआ है, यही आईडी आपको रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में भरना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में यही वाला आईडी देना है, ये अपार आईडी या फिर ऑटोमेटेड परमापार या फिर किसी का जो है वो ABC आईडी लिखा होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, वो दोनों बराबर ही है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अपार आईडी के सामने या फिर ABC आईडी के सामने जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, वो नंबर आपको फॉर्म में भरना है, ठीक है। यहाँ पे जो ABC आईडी मांगा जा रहा है वो कैसे बनाना है वो आपको बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में अगर कुछ गलती है तो उसको सुधार करवा लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड का डिटेल ही आपका जो है वो आधार कार्ड का डिटेल और जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, एडमिशन जो किया है, अपने कॉलेज में एडमिशन करवाया है, कॉलेज में जो एडमिशन करवाया है और जो आधार कार्ड में डिटेल है वो दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे आपका नाम हो गया, जैसे आपका जन्म तिथि हो गया, ये दोनों जगह बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए, यानी अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर भी अलग है तो जो असली है उसको हर जगह वैसे ही कीजिए, सुधार करवा लीजिए जहाँ पर भी गलती है, ठीक है। अब आते हैं कि फॉर्म में आगे क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आप सुधार करवा सकते हैं, क्या क्या बदल सकते हैं। ऑनलाइन क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपका यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, आपका नाम रहेगा, ये आप बदल नहीं सकते, ये आपको बदलने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे चेंज करने का मौका नहीं दिया गया है। फादर्स का नेम यानी कि, और अगर किसी का मान लीजिए कि नाम में गलती हो गया है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो आप
यूनिवर्सिटी जाके रजिस्ट्रेशन करने से पहले एप्लीकेशन दे दीजिएगा कि मेरे नाम में स्पेलिंग गलती हो गया है या फिर कुछ गलती हो गया, टाइटल वगैरह कुछ भी चीज़ गलती हो गया है, तो आप यहाँ जाके यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन दे दीजिएगा और साथ में कुछ प्रूफ लगा दीजिएगा, जैसे क्लास 10th का मार्कशीट हुआ या फिर सर्टिफिकेट हुआ, वो प्रूफ लगा दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन में सुधार हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं फादर्स का नेम। तो फादर का नेम बदल सकते हैं, अगर कुछ गलती हो गया तो बदलने का मतलब है सुधार कर सकते हैं। फिर मम्मी का नाम गलती हो गया, मदर्स नेम गलती हो गया, तो ये भी आप सुधार कर सकते हैं। हमने ऑप्शन चेक किया हुआ है, क्लिक करके यहाँ पे एडिट करने का मौका दिया जा रहा है। ये कैटेगरी जो है EBC, BC, जनरल, EWS कुछ भी यहाँ पे गलत हो गया है तो ये सुधार नहीं कर सकते हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी जाके ही बात करना पड़ेगा। कैटेगरी ऑनलाइन सुधार करने का मौका नहीं मिलता है एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो, मतलब मेरिट लिस्ट आने से पहले जो ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम ही वो करेक्शन होता है कैटेगरी। उसके बाद जो है वो एडमिशन के बाद या फिर जब मेरिट लिस्ट आ जाता है उसके बाद ये सारा कुछ जो है वो बदलने का मौका नहीं दिया जाता है कैटेगरी को, ठीक है। तो कैटेगरी में सुधार करवाना है या फिर अपना नाम में सुधार करवाना है तो यूनिवर्सिटी चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ है जेंडर, मेल फीमेल हो गया है, लड़का लड़की या फिर लड़की से लड़का हो गया है तो यहाँ पे चेंज करने का मौका दिया जा रहा है, ये सुधार कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, किसी का जन्म तिथि गलती हो गया तो ये भी यहाँ पे सेलेक्ट करने का मौका दे रहा है, ये भी आप सेलेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर जो था वही रहे। कोर्स वगैरह हो गया या स्ट्रीम हो गया, ये सारा कुछ पहले से सेलेक्टेड रहेगा। जैसे कि यहाँ सेलेक्ट जेंडर है तो मेल फीमेल अदर ये आ रहा है सेलेक्ट करने का। फिर यहाँ पे आपको जो है वो सब्जेक्ट दिखाई देगा, ये जो भी आपका सब्जेक्ट भरा हुआ है जो आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ था एडमिशन के टाइम या ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सब्जेक्ट में आप क्या क्या बदल सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज तो आप बदल ही नहीं सकते, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि एडमिशन होने के बाद आप कॉलेज नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मेजर सब्जेक्ट, जो आपका ऑनर्स है, ठीक है, ये बदल नहीं सकते, ऑनर्स बदला नहीं जाएगा। बाकी जितना भी सब्जेक्ट है, माइनर हो गया, MIC हो गया, ठीक है, या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी MDC या फिर IDC जो है, उसके बाद MIL जिसको AEC कहा जाएगा, ठीक है। तो AEC या फिर MIL कहिए, फर्स्ट सेमेस्टर में MIL ही होता है AEC, तो ये भी आप बदल सकते हैं। उसके बाद SEC सब्जेक्ट बदल सकते हैं, VAC सब्जेक्ट बदल सकते हैं, जो भी आपको अभी बदलना है। जैसे ये माइनर पे क्लिक करते हैं तो सारा ऑप्शन निकल के आ जाता है। फिर यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी पे क्लिक करते हैं तो सारा ऑप्शन निकल के आ जाता है। फिर यहाँ पे MIL पे क्लिक करते हैं तो सारा ऑप्शन निकल के आ जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो SEC हो गया, ये सारा कुछ जो है वो फिर BAC हो गया, तो ये सारा कुछ जो है वो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं अभी। और एक बात ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर जैसे कोई सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं या फिर जन्म तिथि बदलाव कर रहे हैं या फिर अपना मम्मी का नाम या फिर पापा का नाम सुधार करवा रहे हैं, इसी रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन अगर आप कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ भी चीज़ आप सुधार कर रहे हैं तो वही चीज़ आपको कॉलेज में जाके बताना पड़ेगा कि हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये चीज़ गलत था और ये चीज़ सुधार किए हैं। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा या फिर आप कॉलेज में जाके बोलिएगा कि हम रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ अपडेट किए हैं, तब कॉलेज वाला अपना वेबसाइट पे अपडेट करेगा। नहीं तो आपका अपडेट नहीं होगा और बाद में दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार जाके कॉलेज में बोल दीजिएगा, अगर आप कुछ बदलते हैं तो, कुछ नहीं बदलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ बदलते हैं तो कॉलेज में जाके बता दीजिएगा कि हम ये चीज़ बदले हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये जो प्रीव्यू का बटन दिखाई देता है आपको नीचे, ये प्रीव्यू का बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है, देख लेना है क्या सब फॉर्म में भरा हुआ है, ठीक है। सब कुछ सही है तो रजिस्टर, ये जो रजिस्टर वाला बटन दिखा रहा है ब्लू कलर का, इसी पे आपको क्लिक करना है और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट आपको 600 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है, ये सबके लिए रहेगा। और आप UPI से करते हैं तो 610, या फिर कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड वगैरह से, तो आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 615, 620 या 25 के आसपास। हम आपको दिखा देंगे सारा प्रोसेस यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, UPI से पेमेंट मत कीजिए, ठीक है। UPI से पेमेंट मत कीजिए, QR कोड से पेमेंट मत कीजिए, ये सारा कुछ यूज मत कीजिए। आपको ATM कार्ड यूज करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन मोड, पे थ्रू एनी बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। UPI का नाम नहीं लिखा हुआ है क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, मोबाइल से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो एक ही मोबाइल आपके पास होता है और एक ही मोबाइल से आप फॉर्म भी भर रहे हैं और एक ही मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे हम ये फॉर्म खुला हुआ है इस पेज में, ठीक है, तो इस पेज में अगर हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करके UPI ID डालेंगे तो वो दूसरा ऐप फिर खुलेगा, ठीक है। तो जब तक हम इस पेज से दूसरे ऐप में, जैसे फ़ोन पे से कर रहे हैं या फिर गूगल पे से कर रहे हैं या पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं UPI ID से, तो यहाँ पे जब हम इस पेज को छोड़ के जाते हैं उस ऐप में पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए,
तब तक ये जो है वो पेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है। और रिफ़्रेश हो जाता है तो क्या होता है कि जो है आप फ़ोनपे से या फिर गूगल पे से वो पेमेंट आपका सक्सेस वहाँ पे दिखा देता है, लेकिन यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं होता है, जिसके कारण से आपका पेमेंट सक्सेस नहीं दिखाता है और आप जो है वो परेशान रहते हैं कि आपका पेमेंट अकाउंट से कट चुका है और आपका जो है वो रिसिप्ट प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट नहीं हो रहा है, पेमेंट कट गया है, एटीएम से भी पेमेंट कर रहे हैं या फिर किसी नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 48 घंटा कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। 48 से 72 घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपका पेमेंट जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तब जाके आप दोबारा पेमेंट कीजिएगा और अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहिएगा, वो पेमेंट आपका वापस वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। सारा कुछ समझ गए, एटीएम कार्ड से ही पेमेंट कीजिएगा, ज़्यादा सेफ़ रहेगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल से ही सारा काम कर रहे हैं तो एटीएम कार्ड से ही पेमेंट कीजिएगा। नंबर वगैरह सारा कुछ जो वो लिख के रख लीजिएगा साइड में, और ओटीपी आ जाता है स्क्रीन पे। ओटीपी स्क्रीन पे आने का जो है वो फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पेज छोड़ के दूसरा ऐप में जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो समझ लीजिएगा पेमेंट करने से पहले, क्योंकि ये पेमेंट ज़्यादातर फंसने का जो चांस होता है वो उन्हीं लोगों का होता है जो एक ही मोबाइल से सारा काम करते हैं और नेट भी स्लो चल रहा होता है उस समय। ठीक है, तो पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, सारा डिटेल यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह, और टाइम चलता है 4 से 5 मिनट का टाइम चलता है। ये 4 से 5 मिनट में ही ये सारा काम आपको पूरा करना होता है। ठीक है, अगर ये पेज रिफ़्रेश हो जाता है तो आपका पेमेंट अटक सकता है। अगर आप ओटीपी डाल देते हैं या फिर यूपीआई आईडी में पिन डाल दिए हैं और ये पेज बाद में रिफ़्रेश हो गया तो वो पेमेंट अटक जाएगा। ठीक है, तो 600 रुपया है, कार्ड से कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है 613 रुपया। ठीक है, तो ये इतना ही पेमेंट हुआ। यहाँ पे आप कार्ड नंबर डालिएगा, अपना नाम, कार्ड का जो भी डिटेल है वो सारा कुछ डाल के यहाँ पे आपको जो है वो प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद एक कोना में कन्फर्म बटन आएगा, वो ऑटोमेटिक कन्फर्म हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कंटिन्यू या फिर कन्फर्म पेमेंट का जो है वो ऑप्शन दिखाई देगा, यहीं पे कोना में दिखाई देता है। ठीक है, वहाँ पे आप जाके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ओटीपी वगैरह डाल के जो है वो पेमेंट कर देना है। पेमेंट आपका जो है वो सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा, और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये जो पेमेंट और प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है वो आपको खुल जाएगा। जो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट, जो कि पहले पेंडिंग लिखा हुआ रहा था वो अब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट, यहाँ से पेमेंट कितना हुआ है और कब हुआ है, डेट वगैरह करके यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट कर सकते हैं, और प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका खुलेगा। ठीक है, जैसे प्रिंट रिसिप्ट पे करते हैं तो प्रिंट रिसिप्ट पे करते हैं तो ये वाला रिसिप्ट आता है, प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। ठीक है, ये आ गया आपका रिसिप्ट जो आपने पेमेंट किया रजिस्ट्रेशन के लिए वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया आपका डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप सेशन 25-29। ठीक है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको हमेशा के लिए साथ में रखना है। बाद में आपका रजिस्ट्रेशन भी आएगा, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए यही रजिस्ट्रेशन स्लिप हुआ जो यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद प्रिंट दिस फॉर्म, ये जो प्रिंट दिस फॉर्म है ब्लू कलर का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो पीडीएफ पर क्लिक करना है और फ़ोन में आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ पेमेंट रिसिप्ट जमा करना है। ये पेमेंट रिसिप्ट और ये जो डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसका फोटोकॉपी वगैरह जो वो जमा करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करना है वो भी आपको एक बार बता देते हैं, जबकि पिछली बार बता ही दिया गया है, फिर भी आपको एक बार और बता देते हैं ताकि अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका भी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कॉलेज में जमा करना है वो आपको जो है वो 5 दिसंबर तक जमा करना है। चाहे आज कीजिए, चाहे कल कीजिए, परसों कीजिए, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी आप जाके कॉलेज में जमा कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट जो है वो 5 दिसंबर है। ठीक है, 5 दिसंबर है लास्ट डेट, आप 5 दिसंबर तक कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं। अब जमा करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका एक प्रिंट निकाल के रखिएगा। उसके बाद जो है वो साथ में अपना जो है वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी CAF या फिर सिलेक्शन लेटर ले लीजिएगा। सिलेक्शन लेटर जो आपने एडमिशन के टाइम जमा किया था वो सिलेक्शन लेटर ले लीजिएगा। अगर मांगेगा तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको देना हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो इंटरमीडिएट का मार्कशीट जो अपना इंटर का मार्कशीट है वो ले लीजिएगा साथ में। उसके बाद आपका जो कॉलेज एडमिशन स्लिप यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो कॉलेज में एडमिशन हुआ है, कॉलेज में जो ऑनलाइन एडमिशन आपने किया था उसका जो स्लिप निकलता है वो साथ में ले लीजिएगा, ये तो ज़रूरी ही है, ये तो लगेगा ही। ठीक है, उसके बाद ABC ID जो आपने बनाया या फिर अपार ID लिया उसका भी प्रिंट आउट निकाल के ले लीजिएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर किसी के कॉलेज में मांगा जाएगा तो ले सकते हैं, या फिर ज़रूरत नहीं पड़ता है ज़्यादातर, क्योंकि सिर्फ जमा ही करना है डॉक्यूमेंट तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद और कॉलेज का नोटिस देख लीजिएगा, अगर आपके कॉलेज में कुछ और मांगा जा रहा है तो। बाकी मेन चीज़ यही रहेगा जो प्रिंट आउट ने निकाला, जो क्लास 12 का मार्कशीट है, जो सिलेक्शन लेटर है और जो आपने कॉलेज में एडमिशन करवाया है वो। उसके बाद अपार ID या ABC ID जो आपने अभी बनाया या फिर पहले से बना के रखे हैं वो। उसके बाद आपको जो कॉलेज में मांगा जाएगा, अगर कुछ मतलब कि एडमिशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वही सारा डॉक्यूमेंट रहेगा, ज़्यादा कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, और ये सारा कुछ करके आप जो है वो कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं और
आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको मिल ही गया, और उसी से आपका बाद में एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। बाकी का जानकारी जैसे नोटिस आता है बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।